हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को क्लास 9th का अल्बर्ट आइंस्टीन चैप्टर बहुत ही अच्छे से बताऊंगी एवं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में लगभग हर बार आते ही आते हैं। इन वॉट वेज वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन एन अनयूजुअल चाइल्ड? हाउ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इन मेनी वे डू यू थिंक that those who think differently succeed in their life like Einstein comment? हमें इसमें बताना है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक अनयूजुअल चाइल्ड थे, लेकिन वो अलग लोगों से, बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट थे, उनकी सोच कैसे बाकी सबसे अलग थी, उनकी सक्सेस के बारे में बताना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। द यंग अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिक, ही वॉज नो एविडेंस फॉर ग्रैंडोर। मतलब कि इसमें बता रहा है कि वो बहुत ही यूनिक थे, बहुत स्पेशल थे। हिज हेड वॉज अ बिगर देन नॉर्मल, उनका सर जो था वो औरों से बहुत ही बड़ा था। हिज मदर बिलीव ही वॉज अ वियर्ड, उनकी मम्मी जो थी, उनकी माता, वो बिलीव करती थी कि वो दूसरों से अजीब हैं, अलग हैं। ही वॉज अ स्लो स्पीकर एंड रिपीटेड एवरीथिंग वंस ही डिड स्पीक, वो बहुत ही स्लो बोलते थे और हर एक बात को वापस रिपीट करते थे। ऑटो नेगुबियर a historian claims that young Albert spoke at the dinner table one evening, the soup is far too hot। एक दिन उन्होंने हिस्टोरिकल क्लेम्स, उनके यंग अल्बर्ट स्पोक थे, उन्होंने डिनर के टेबल में ये बोला कि द सूप इज़ फार टू हॉट, कि सूप बहुत ही ज़्यादा हॉट है। हिज पेरेंट एक्सप्रेस देयर लाइफ एंड इंक्वायर वाई ही हैड नेवर स्पोकन बिफोर, उनके पेरेंट्स ने सोचा, एक्सप्रेस किया कि उनके जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने दोबारा क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट सेड बिकॉज ऑफ यूनिटिल नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, ऐसा लगा कि उन्होंने ऑर्डर के रूप में बोला सब कुछ। ही प्रीफर टू प्ले अलोन, डिड नॉट अप्रिशिएट प्लेमेट्स कंपनी, हु रेफर्ड हिम एज ब्रदर बोरिंग, वो अकेले रहना पसंद करते थे। अपना जो टाइम उनके दोस्त जो थे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से भी बुलाते थे। ही हैड अ पार्टिकुलर फाउंडनेस फॉर द मैकेनिकल टॉयज, उन्हें जो मैकेनिकल चीज़ें थी उनमें बहुत इंटरेस्ट था। ही हेड मास्टर एट स्कूल सेड ही वॉज अ यूजलेस पर्सन, उनके जो हेड मास्टर थे स्कूल में उन्होंने कहा कि वो एक ही यूजलेस, मतलब बिना किसी काम के नहीं है, पर्सन है। who'd never achieve in life, जो कभी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बट ही डिसप्रूव एवरी एस्पिरेशन, पर लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से इस सब चीज़ों को झूठा साबित कर दिया और वो अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल हुए। जैसे कि हम जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन एक ही बहुत ही दिमाग वाले तेज इंसान थे, हम उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Write a short note in Einstein education from school, universities. University did he so sings and genius those early years। तो हम उनके बारे में जानते हैं कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने अपनी एजुकेशन स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी से कैसे की। आंसर, Einstein did not have any innate talent. He was a young child. His headmaster had such a bad view him that even told Einstein's father that son would never amount much in life, would not success। जो उनके हेडमास्टर थे, जैसे मैंने आपको बताया था अगले क्वेश्चन में कि उनके हेडमास्टर ने उन्हें कहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस पर्सन है। लेकिन उन्होंने ये बात उसके पिता को भी बताई कि आपका बेटा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं हो सकता, प्रोफेशन ही पिक, बट ही इज़ गॉट ओल्डर एनरोल्ड अ म्यूनिस स्कूल। पर उन्होंने उसका जो स्कूल में दाखिला करवाया, उस स्कूल का नाम था म्यूनिस स्कूल। ही मेड अ नोटिकेबल अकेडमिक इम्प्रूवमेंट and he did well nearly all of his subjects, however did not like this school rigorous rules। जो वो थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने एकेडमिक में अच्छा किया, उनके सब्जेक्ट्स में पहले से बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई। ही frequently disagreed with the teachers as a result, being a liberal thinker ultimately decided to leave that institution since felt suffocated। उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल को छोड़ दूंगा, लाइब्रेरी को छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत ही सफोकेटेड फील हो रहा था, बहुत ही दम घुट रहा था। He decided to finish his education at a university in Switzerland since had a more free atmosphere than Munich after। उन्होंने सोचा कि वो अपनी जो आगे की एजुकेशन है उसे स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा खुला एटमॉस्फेयर, वातावरण मिलेगा उन्हें म्यूनिच स्कूल से भी ज़्यादा। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, अब उन्होंने अपना हाई स्कूल फिनिश कर लिया था। आइंस्टीन एनरोल एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, अब उन्होंने अपना एडमिशन एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था ज्यूरिच
उसमें करवा लिया था। याद रखिए, अगर एमसीक्यू में ये आ सकता है कि जब आइंस्टीन ने अपना एडमिशन करवाया तो उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, तो ज्यूरिच नाम था उसका। एंड इवेंचुअली अर्न डिग्री देन 1900 ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स एंड कीन इंटरेस्ट इज फिजिक्स। तो उन्होंने जो वो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब हम क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन सक्सेड इन हिज प्रोफेशनल लाइफ बट फेल मिजरेबली इन हिज पर्सनल लाइफ। वाई कुड आइंस्टीन नॉट बैलेंस हिज फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ। इसमें हमें बताना है कि जो वो आइंस्टीन थे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, पर्सनल लाइफ में वाई कुड आइंस्टीन नॉट बैलेंस, वो अपनी जो उनकी एक ज़िंदगी थी उसमें बैलेंस क्यों नहीं बना पाए फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में। तो मिलेवा मैरिक आइंस्टीन फर्स्ट मेट एट अ यूनिवर्सिटी ज्यूरिच। वो एक मिलेवा मैरिक से आइंस्टीन पहली बार यूनिवर्सिटी ज्यूरिच में मिले थे। मिलेवा मैरिक का फेलो स्टूडेंट एट द ज्यूरिच इंस्टीट्यूशन। जो मिलेवा थी वो यहाँ की एक ज्यूरिच यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी। सर्व एज अ एली आइंस्टाइन टू फाइट अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। उन्होंने जो फिलिस्तीन थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ द अदर स्टूडेंट एट द इंस्टीट्यूशन डिसप्रूव ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक। ही ऑल्सो थॉट सी वॉज अ क्लीवर क्रिएचर। वो उसके बारे में सोचती थी कि वो बहुत ही क्लीवर है, क्रिएचर है, बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट बहुत। लेकिन वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। बहुत फेल इन लव, उन दोनों को प्यार हो गया। एंड मेड द डिसीजन टू वेड, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो शादी करेंगे। हिज मदर एंड had first opposed the marriage Mileva, but they later got married in 19th century third. A few years later, उन्होंने उनसे शादी की, पर 1903 में शादी की थी, कुछ सालों के बाद। द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, हमें पता है कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, E इक्वल mc² वॉज पब्लिश अलॉन्ग आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी। Article 19.5, he released his work General Theory Relativity in 1915, give the concept gravity। उन्होंने एक गुरुत्व का भी 1915 में कॉन्सेप्ट दिया था, एक नई डेफिनेशन दी थी। 1919 ड्यूरिंग द सोलर एक्सप्लीज आइडिया प्रूव टू बी करेक्ट एंड रिवॉल्यूशन फिजिक्स मेकिंग हिम वेल नोन पर्सन। उन्हें जो फिजिक्स थी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी नॉलेज थी, उस बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता था। वाइल मिलेवन स्टिकल्स एम्बिशन वॉज वार्निंग आइंस्टीन प्राइवेट लाइफ वॉज एक्सपीरियंस डिफिकल्टी एज वर्क टू सॉल्व द मोस्ट चैलेंजिंग फिजिक्स प्रॉब्लम। उनके जो पर्सनल लाइफ थी, उनकी मिलेवा जो उनकी वाइफ थी, उनकी शादी हो चुकी थी, उन दोनों ने उनकी लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्ट हुए, बहुत ही मतलब मुश्किलें आईं, बहुत चैलेंज मिले उन्हें, फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स हुई। ड्यू द देयर कॉन्स्टेंट फाइटिंग दे एंडेड मिसरेबल कपल। उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइट होते थे, एंड हो गया उनका, उनका जो कपल फुल रिश्ता था। फाइनली 1919 दे सेपरेटेड, और फाइनली वो दोनों 1919 में अलग हो गए एक दूसरे से। डिस्पाइट हिज प्रोफेशनल सक्सेस अल्बर्ट आइंस्टीन मैरिज वॉज अनहैप्पी, बट दैट सेम आइंस्टीन वेड एल्सा हैज कजिन। लेकिन आइंस्टीन की जो मैरिड थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी, लेकिन उन्होंने उसी साल में दूसरी लड़की से शादी की जिसका नाम था एल्सा, वो उनकी कजिन थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। What was the Einstein contribution to the knowledge of science which value in his character made him a global citizen? सिटीजन बनने में उन्हें कैसे हेल्प करता है, तो हम पढ़ते हैं आंसर। Time distance not absolute according to Albert Einstein's special theory of relativity which published in 1905. After working on his theories according to relatively famous equation E equal mc² was a created from notion garden regarding the connection between mass and energy। तो मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक फॉर्मूला गिव किया था इक्वेशन जो E इक्वल mc² वॉज था। तो उन्होंने इसमें हमें इस बारे में बताया था, जो कनेक्शन होता है हमारे मास का और एनर्जी का, उसका ये फार्मूला उसमें बहुत ही हेल्प की थी। इस फार्मूले ने बिकम वेल नोन फिजिक्स, हम कैसे जान सकते हैं उसके बारे में बहुत हेल्प की थी। विद द पब्लिकेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी आइंस गेन रिकॉग्नाइजेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। दिस थ्योरी अलाउड
him to predict how much light from fixed stars would be deflected travel through the sun gravitational। इसमें हमें पता चल ट्रैवल किया थ्रू द सन के बारे में, जो सन का गुरुत्व होता है उसके फील्ड के बारे में पता चला। द न्यूज़पेपर रेफर टू थ्योरी एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। एक न्यूज़पेपर था जिसने रेफर किया कि ये स्टोरी जो थी वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन थी। इन 1921 आइंस्टीन वॉन द नोबल। 1921 यानी कि 1921 में जो आइंस्टीन थे उन्होंने एक नोबल प्राइज़ मिला फिज़िक्स फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था साइंस में, उसी के लिए उन्हें ये नोबल पुरस्कार दिया गया था। फॉलोइंग दिस ही रिसीव अ लॉट हॉनर्स, ही वाज अपोज्ड सेल्स। उन्हें बहुत सारी रेस्पेक्ट्स मिली, बहुत सारे प्राइजेस मिले। पुश द वर्ड ऑफ पीस ऑफ डेमोक्रेटी, ही डिड नॉट वांट टू एनीवन अब्यूज हिज इन्वेंशन, कंसीडर द ह्यूमैनिटी एज वेल। उन्होंने जो मानवता है उसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। डेमोक्रेसी जो हमारा लोकतंत्र, इंटरनेशनल पीस है, कैसे उसे कायम रख सकते हैं। जो भी जैसे हमारी इंडिया भी डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो पीस की बात हो रही है। ही बिकेम अ ग्लोबल सिटीजन बिकॉज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज पर्सनली। ये जो सब रीजंस हैं, जो उनका ये अच्छा स्वभाव था अपने देश के लिए कुछ करना, साइंस में इतना योगदान देना, यही सब एक अच्छे ग्लोबल सिटीजन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये वैल्यूज़ होनी चाहिए एक ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Einstein wrote two letters to President Roosevelt and United Nations. Did letter have desired impact? Justify your answer। मतलब हमें बताना है जो आइंस्टीन थे उन्होंने दो लेटर्स लिखे थे जिसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की गई थी। उनके जो डू दिस लेटर हैव डिज़ायर, उन जो उसमें एक डिज़ायर थी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये हमें बताना है। इन अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट था, ये लेटर जो था वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 1939 अल्बर्ट आइंस्टीन forewarned him that Germany develop एटॉमिक बॉम्ब। जो जर्मनी था उसने ऑटो बॉम्ब जो थे बॉम्ब वगैरह होते हैं उसे डेवलप कर लिया था। इट कुड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द पोर्ट, जो पूरी तरह से सक्षम था कि किसी भी पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ही ड्रॉप्ड एज अ वेल एरिया अराउंड इट द मैसेज एंड इमीडिएट इफेक्ट सिंस द अमेरिकन इमीडिएटली बिगेन वर्क ऑन अ covert creature on atomics demonic Japanese cities of the Hiroshima Nagasaki। आपको पता है कि जो अमेरिका था उसने जापान पे दो बॉम्ब्स गिराए थे, हिरोशिमा नागासाका ये गिराए थे। तो हमें पता है आइंस्टीन जो थे उन्होंने इसे प्रेडिक्ट किया था। डायरेक्ट हॉरिक है वो आइंस्टीन वॉज सो ट्रबल बाई एक्सटेंसिव डैमेज बॉम्बिंग ऑफ जापान एंड कॉज सबमिटिंग लेटर द UN। ही सजेस्ट देयर आर ग्लोबल गवर्नमेंट इन दिस लेटर दिस वर्ल्ड decrease international diplomacy his result conflicts their letter no had effect all। उनका जो लेटर था इसी सब चीज़ों के लिए था। जो जापान था वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, तो उन्होंने लेटर लिखा था UN को। ही उन्होंने सजेस्ट किया था ग्लोबल गवर्नमेंट को इन दिस लेटर, इस लेटर के द्वारा कि इंटरनेशनल के उस पर शांति बनाए रखी जाए। पर उनके इस लेटर ने ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट किया नहीं था। तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। आगे इसी तरह हमारे चैनल को बढ़ाने में हेल्प कीजिए।